अधिकार हासिल करने को रास्ता को ओह्लाइबाकू पड़िबो एहा कहिसंती गुजरातर दलित नेता जिग्नेश मेवानी। केंद्र सरकार हेउ बा राज्य सरकार दलितों कथा केही चिंता करूनाहांती, केवल वोट नेबा पई दलितों को भुताउछंती एवं निज अधिकार हासिल करबाकू हेले रास्ता को ओह्लाइबाकू हेबो बोली कहिसंती दलित नेता तथा गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी। भुवनेश्वर ठारे कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग पक्षरु स्वाधीनता संग्रामी पड़िया ठारे सम्मान स्वाभिमान एवं संविधान समावेश में जोग देइथिले दलित नेता जिग्नेश मेवानी। तेबे तांको सह अधिक आलोचना करिसंती आम प्रतिनिधि विश्वजीत पटनायक। गुजरात दलित आंदोलन जड़े जनाशुना ना जिग्नेश मेवानी आम सहित अच्छा सीधा सड़क कथा हवा। जिग्नेश जी, आपको स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जहाँ जहाँ पर आप जाते हैं, जो जो मुद्दा उठाते हैं, आपका सीधे टारगेट रहते हैं नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों होता है जिग्नेश? जो सत्ता पर है उनको सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे तो जमकर पूछेंगे। कल को आप पीएम बन गए और आपने भी धोखा किया, आपने भी रफाल में पैसा खाया, आपने भी 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, आप भी किसानों के सुसाइड पर खामोश रहे, आप भी जीएसटी नोटबंदी लेकर इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करेंगे, तो आपको भी सवाल पूछेंगे। कल को हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ गलत काम करें तो वहां की जनता और वहां का मीडिया हमको भी सवाल पूछेगा, तो हम सवाल तो पूछेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये उम्मीद थी कि सचमुच 2 करोड़ रोजगार दे। क्या मिला? ठेंगा। आप 2 करोड़ न दे पाए ना रोजगार, कोई बात नहीं, उसका 10% लोगों को रोजगार मिलता, तब भी 20 लाख होता हर साल, तो भी 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता। केवल 6 से 7 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो बातें बड़ी बड़ी करना और डिलीवर कुछ भी नहीं करना, ये तो नॉनसेंस है, ये नहीं चलेगा। 15 से 16 लाख प्राइमरी और अपर प्राइमरी की पोस्ट टीचर्स की वैकेंट है, ये तो भर सकते हैं ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5 से 6 लाख रेलवे में एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट हो सकती है। सरकारी दवाखानों में लाखों की तादाद में पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो 20-25 लाख लोगों की वैकेंसीज डिक्लेयर करके उसमें अपॉइंटमेंट करना, उसकी भर्ती करना, रोजगार देना बाएं हाथ का खेल है, नहीं कर रहे। 100 दिन का नरेगा है, वो 200 दिन का करो, 300 दिन का करो, लाखों लोगों को पूरे रूरल इंडिया में रोजगार मिलेगा। कुछ नहीं करना है। क्या करना है? मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, तो बोलना पड़ेगा। दलित आंदोलन में जो रिवॉल्यूशन आया हुआ है, जो आप कुछ नाम में से आपका नाम भी है, आपको ये नहीं लगता कि दलित कार्ड से नहीं मगर विकास सबको लेकर है? वो बिल्कुल, विकास की राजनीति ही सही राजनीति है। अब दलित हो, सवर्णों हो, हिंदू हो, मुसलमानों, सबको रोटी, कपड़ा और मकान अच्छे से मिलना चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा मिलना चाहिए, हर हाथ को काम और काम का सही दाम मिलना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने हमको समर्थन किया था। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सीपीआई में लिबरेशन, स्वराज अभियान, ये सारे लोगों ने हमको समर्थन दिया था। हम ये मानते हैं कि इस वक्त हमारे संविधान के ऊपर आरएसएस और बीजेपी के द्वारा बहुत बड़ा खतरा है। संविधान की कॉपी जला रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, हमारे जुडिशरी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, आरबीआई में इंटरवीन कर रहे हैं, कॉलेज के कैंपसेस में इंटरवीन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को खत्म कर रहे हैं, यूजीसी को खत्म कर रहे हैं, नीति आयोग को खत्म कर रहे हैं, सीबीआई, रो और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तीनों मिलकर राकेश अस्थाना को बचा रहे हैं। इतनी क्राइसिस की सिचुएशन में आप जाति, धर्म, पॉलिटिकल पार्टी सब भूलकर सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। यदि ये लोग 2019 में सत्ता पर आए, मेरे शब्द आप याद करिएगा। क्यों किया जिग्नेश मेवानी का इंटरव्यू? आपको भी ऐसा पूछा जाएगा। मीडिया को भी इतना दबा के रखा है, उनके प्रेशर के चलते कितने पत्रकार और एडिटर्स को जॉब छीना गया। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई, जर्नलिस्ट भौमिक को मार दिया, और आज गौरी लंकेश की हत्या की चार्जशीट में यह बात आ रही है 43 दूसरे इंटेलेक्चुअल्स और रेशनलिस्टों को मारने की साजिश है।